डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सरकार आपके साथ के इस कार्यक्रम में हम हर बार आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आप इन जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन के बारे में जो न केवल हमारे देश को मजबूत करेगा बल्कि हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के बारे में, यानी ऑयल पाम के बारे में। कैसे इस मिशन के जरिए हमारे किसानों को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर हम बन सकेंगे खाद्य तेल के क्षेत्र में। आइए जानते हैं इस योजना के सार में। भारत अपनी शानदार कृषि के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ सालों के दौरान हमारे देश ने उत्पादन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन अभी भी खाद्य तेलों के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। इसकी वजह से हर साल भारत को बड़ी मात्रा में खाद्य तेल दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, बल्कि भारत खाद्य तेल का 57% विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। ये चीज हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है और हमें 20 अरब 56 करोड़ अमेरिकी डॉलर इसी पर खर्च हो रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम शुरू किया। मिशन का लक्ष्य पाम की खेती को बढ़ाना और 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11,20,000 टन तक पहुंचाना है। काम में तेजी लाने के लिए पिछले साल 15 जुलाई से 30 सितंबर के बीच विशाल ऑयल पाम पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें 17,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए 15,755 किसानों के बीच लगभग 25 लाख पौधारोपण सामग्री वितरित की गई। इस अभियान में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित कई राज्यों ने हिस्सा लिया। मिशन का उद्देश्य मूल्य समर्थन सहित मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र भी स्थापित करना है। ऐसा करने से किसानों को भी लाभ मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ऑयल पाम की खेती से भूमिगत जल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे केला, गन्ना और चावल जैसी फसलों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा ऑयल पाम की पत्तियां और खाली फलों के गुच्छे मिट्टी में गिरकर खाद का काम करते हैं। तो आपने देखा इस योजना में क्या कुछ खास था। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं किसानों के कुछ सवाल और विशेषज्ञों के जवाबों के बारे में। आज इस सेगमेंट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान है। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋषिकांत जी।
डायरेक्टर हैं ऑयल पाम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। सर आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्यान्न तेल मिशन ऑयल पाम को लेकर। सर थोड़ा सा इस मिशन के बारे में बताइए, कैसे ये मिशन हमारे कृषि क्षेत्र को एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराएगा जिससे हमारी कृषि और बेहतर होगी, इससे जुड़े हुए जो किसान हैं उनको लाभ होगा, और न केवल रोजगार पैदा होगा, जो कंज्यूमर है तेल का हमारे देश में उसको भी कैसे फायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि क्यों इस मिशन को लाने की आवश्यकता रही। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो खाद्य तेलों पे जो हमारी निर्भरता है विदेशी इंपोर्ट्स के ऊपर या विदेशी आयात के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 57% हमारा जो खाद्य तेल का जो कंज्यूम होता है, जो खपत होती है, वो आयात के थ्रू पूरी करी जाती है। और इसमें मुख्यतः जो तीन जो सबसे मैं कहूँगा कि विशेष और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है वो है तीन ऐसे तेल होते हैं। पहला है जो कि पाम ऑयल, दूसरा सोयाबीन ऑयल और तीसरा सनफ्लावर ऑयल। और अगर इन तीनों में से आप देखें तो लगभग 70 से 80% पाम ऑयल ही इंपोर्ट होता है। और वो ऐसी हम एक देखें कि ये जो पाम ऑयल इंपोर्ट होता है ये मोस्टली सिर्फ दो देशों से होता है, एक होता है मलेशिया और एक इंडोनेशिया। तो एक तो आप इतना 80% इंपोर्ट करा रहे हो पाम ऑयल, मतलब 57% का 80% ऑलमोस्ट ये आप पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, जो कि आपकी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है वो आप इंपोर्ट भी कर रहे हो तो सिर्फ आप दो कंट्री के ऊपर निर्भर हो। तो ये जो सिचुएशन है ये एक तरह का हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत ही एक मैं कहूँगा कि इसको रेक्टिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से ये पाम ऑयल मिशन का 2021 में इसको चलाया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि कैसे हम खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता उत्पन्न करें थ्रू फार्मर्स, मतलब फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल उगाने में। और IOPR जो कि हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, जो कि हमारे एक नोडल एजेंसी है जो कि ICR के अंदर आता है, उन्होंने उनके आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 27 लाख हेक्टेयर जो है वो ये ऑयल पाम के लिए हमारे पूरे देश में सूटेबल है। तो गिवन कि इतना हमारे पास लैंड जो है सूटेबल है और तब भी हमारी आयात के ऊपर इतनी ज़्यादा निर्भरता है, तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे को ये मिशन चलाने की आवश्यकता पड़ी। 2021 में जैसा कि मैंने बताया इसको शुरुआत किया गया है और ये 2026 तक है इसका फर्स्ट फेज़। और इसमें हमारा जो मिशन टारगेट है वो मतलब इस मिशन के थ्रू हम 4 वे से हम अपने किसानों की और देश में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ोतरी दे रहे हैं। पहला जो है वो है कि आपका इनपुट सब्सिडी के माध्यम से इसका क्षेत्र का विस्तार किया जाए। दूसरा जो है आपका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जिससे कि जो भी R&D जो न्यू सीड वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को उपलब्ध कराई जाए। तीसरा जो सबसे मैं कहूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है बाजार एवं मूल्य सुरक्षा, जो कि फार्मर्स को प्रोवाइड करी जाए ताकि उनको प्राइस अनसर्टेनिटी और जो जैसे कि भाव गिर जाते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है किसानों का, उससे उनको बचाया जा सके। और चौथा जो है इसमें इनपुट सब्सिडी देकर और भी जो हमारी मूल्य श्रृंखला के और भी जो इम्पोर्टेंट जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले जो हमारे हैं और जो नर्सरीज लगाने वाले जो हमारे FPOs या फिर और भी प्राइवेट एजेंसी या फिर जो स्टार्टअप्स हैं, उनको सहायता करने के लिए इनपुट सब्सिडी की प्रावधान भी इसमें है। और इसमें नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली को ज़्यादा हमको और भी ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जैसा एग्रो क्लाइमेटिक जोन और जैसा वहाँ का जो पर्यावरण और जो मौसम है वो पाम ऑयल उगाने के लिए अनुकूल है। जी, ये तमाम बातें आपने बताई, 4 पिलर मुख्यतः बताया आपने कि इस तरीके से आप इस मिशन को आगे लेकर बढ़ेंगे। और सरकार ने 2021 में जो शुरुआत की थी वो शुरुआत बहुत बेहतरीन रही थी और हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में भी कहीं ना कहीं बहुत सफलता मिली है। अब बात उन किसानों की करते हैं जो इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं। किसान किस तरीके से इस मिशन से लाभ ले सकता है और किसान के लिए स्पेसिफिक किन चीज़ों को मुहैया कराया जाएगा सरकार द्वारा इस मिशन द्वारा, ताकि किसान इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें।
देखिए ये बहुत ही एक अलग किस्म की एक जो मिशन है, बहुत ही अलग है कंपेयर टू जो भी जनरली हम देखते हैं मिशंस या फिर एग्रीकल्चर स्कीम्स जो होती है, क्योंकि इसमें किसानों की हर एक मतलब हर स्टेज पे एक असिस्टेंस देने का प्रावधान है। जैसे कि आपको सबसे पहले अगर कुछ उगाना है तो ऑब्वियसली सीड आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, तो वो इस मिशन के आधार पे आपको सीड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और सीड ही नहीं मिलेगा, सीड को प्रोपोगेटेड सीड मिलेगा जो कि आईसीआर के डायरेक्शंस में और आईसीआर की निगरानी में एक अच्छा क्वालिटी का स्थापित हो गया कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद वो प्लांट ही सीधा फार्मर को मिलेगा, जिससे कि वो सीधा वहाँ पे अपने क्षेत्र अपने फार्म में लगा के उसको क्वालिटी एक एश्योर हो जाए। ऐसा ना हो कल को कि वो ख़राब क्वालिटी का हो। तो ये एश्योरेंस सबसे पहले कि सीड के थ्रू एक अच्छी आपको एक पौधा आपको मिल रहा है किसान को। उसके अलावा कि ये तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो ही गया। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो किसान भाई हैं उनको जो जनरली दिक्कत होती है कि भाई लैंड जो है उसको क्लियरिंग करने में या फिर जो टेरेन होती है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है, तो उसको लेवलिंग करने में इसके लिए भी सहायता हमारे मिशन के तहत दी जाती है। इसके बाद जो आती है किसानों को ज़रूरत होती है वो कि भाई ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी हो गई, बोरवेल की फैसिलिटी हो गई, वर्मी कंपोस्ट की फैसिलिटी हो गई, फर्टिलाइज़र की फैसिलिटी हो गई, सोलर मोटर पंप या मोटर पंप, बायो फेंसिंग की फैसिलिटी हो गई। क्योंकि जनरली क्या होता है कि छोटे पौधे होते हैं वो जंगली जो आपके जानवर होते हैं या फिर जो आवारा पशु होते हैं उससे ख़तरा होता है उनको नेसेंट स्टेज में, तो उससे भी हम असिस्टेंस देते हैं ताकि ये सब चीज़ों का फार्मर को फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो किसान है वो मार्केट वैसे मतलब मार्केट की जो अप्स एंड डाउन्स है, यानी कि उसके मार्केट की वजह से जो नुकसान होने की जो हमेशा से एक रिस्क रहता है फार्मर्स को, उसको मिटिगेट करने के लिए भी हमारे मिशन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। और इसके ज़रिए क्या होता है कि अगर मार्केट प्राइस और जो जिस प्राइस पे उसने अपना जो एफएफबी जिसके एफएफबी वो होता है जिसके थ्रू उसको निचोड़ के हम ऑयल पाम निकालते हैं, तो उसके अगर प्राइस में उसको मतलब कुछ, क्योंकि हमारा जो ऑयल पाम है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है प्राइस उसके, और वही प्राइस जो है वो हमारे मार्केट को भी हानि पहुंचा सकते हैं। और इस वजह से इसकी हानि इस हानि से फार्मर को बचाने के लिए दो तरह के प्राइजेस हम स्कीम इसमें लेकर आए हैं। एक तो होता है फार्मूला प्राइस। वो फार्मूला प्राइस ये होता है जिसमें कि जो भी कंपनी है जिसके साथ वो फार्मर एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसी प्राइस पे किसान को वो खरीदेगा, उससे कम में नहीं। और ये जो फार्मूला प्राइस होता है ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है हर महीने, तो हर महीने उसी प्राइस से उसके नीचे प्राइस पे वो नहीं खरीदेगा ताकि एक फार्मर को निश्चित मूल्य मिल सके। दूसरा, अगर ऐसी स्थिति आती है कि मूल्य जो निश्चित मूल्य है वो नीचे आ गया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है इंटरनेशनल प्राइसेस के अप्स एंड डाउन की वजह से आपके मार्केट प्राइस भी होते हैं, तो उसके लिए भी सेकंड स्टेज ऑफ जो फायरवॉल हम बोलते हैं जैसे कि वो भी हमने बनाया जिसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप पेमेंट। उसमें क्या होता है, अगर फार्मूला प्राइस से आपका या फार्मूला प्राइस आपका नीचे हो जाता है तो उस दौरान एक सुनिश्चित अमाउंट जो कि उस गैप को कवर कर पाए वो फार्मर्स को डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू दिया जाता है ताकि उसको नुकसान का जो उसके पॉसिबिलिटी है वो कम से कम रहे। तो ये एश्योर्ड प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जी, ये तो बात हो गई कि उसके जो प्राइस है उसको सही मिले, और किसान का जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, उसके लक्ष्य को भी हम कहीं ना कहीं इस पूरे मिशन के तहत साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसानों की खेती की, तो आपने बता दी किस प्रकार से इनकी सहायता की जाएगी। जो किसान भाई खेती ना करना चाहते हो, नर्सरी लगाना चाहते हो, क्या उनके लिए भी कोई प्रावधान है? नर्सरी लगाने वालों को क्या मुनाफा हो सकता है, सरकार द्वारा क्या सब्सिडी इसमें मिल रही है, और क्या क्या व्यवस्थाएं इसके लिए की गई हैं?
देखिए नर्सरी इसमें दो तरह के आपकी, जैसे मैंने शुरू में बात करी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एक बहुत ही मेजर इसका एक कंपोनेंट है। अब उसमें ये जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीड गार्डन और एक सीड नर्सरी, ये दोनों ही एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के एक उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो सीड गार्डन है वो एक तरह का, मानिए कि हमारा एक तरह का R&D, एक रिसर्च लैब है, जहाँ पे कि उच्च गुणवत्ता वाला बीज उगाया जाता है। बिल्कुल। तो वो ऐसा है, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। तो इस वजह से वो स्ट्रिक्टली ICR IOPR की निगरानी में वो किया जाता है, वो काम किया जाता है। दूसरा आता है जब वो सीड तैयार हो गया, फिर उसको 1 साल या 14 महीने तक लगभग उसको प्रोपोगेट किया जाता है अंडर स्ट्रिक्ट, आपका जो कहते हैं ना एक तरह का जैसे कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ग्रीन हाउस या उस टाइप में। तो वो जो सीड है वो वहाँ सीड नर्सरी में पहुँचाया जाता है, वो सीड नर्सरी में वो प्रोपोगेट किया जाता है। तो 6 महीना जैसे कि वो एक फर्स्ट स्टेज ऑफ नर्सरी होती है, उसमें देख लेते हैं कि कुछ मतलब कुछ सीड का इन्फॉर्मिलिटी या फिर कुछ ऑफ टाइप तो नहीं है, तो उसको वहाँ डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगले 6 महीना के करीब उसको एक ओपन एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ताकि वो एक निश्चित जो उसकी हाइट है या उसका जो ग्रोथ है वो अचीव कर ले। उसके बाद वो फार्मर को पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाती है तब तक। अब इसमें क्या है, ये सीड नर्सरी को जो लगाने का है उसमें FPOs भी हमारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बाकी जो किसानों के कोऑपरेटिव्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो FPOs के थ्रू फार्मर्स को ये इसका फ़ायदा मिल सकता है। और इसके मैं बता दूं कि इसमें 40 लाख का अनुमान भी सरकार प्रोवाइड कराती है सीड नर्सरी को स्टैब्लिश करने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और इसमें ऐड करना चाहूँगा, इंटरक्रॉपिंग का भी हमें इसे प्रावधान दिया जाता है, क्योंकि जनरली जो पाम ऑयल उगाया, पाम का जो क्षेत्र 10 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर में भी अगर आप लगाएं तो उसमें 9 फीट का 9 बाई 9 फीट का डिस्टेंस होता है एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में। तो इस बीच में आप बहुत से ऐसे पौधे हैं या फिर ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि लगा कर आप उसका किसान अतिरिक्त आय इससे ले सकता है, क्योंकि जनरली हम ये बोलते हैं कि 4 साल इसको लगता है इसका फ्रूट आने में। तो वो 4 साल के दौरान इंटरक्रॉपिंग के थ्रू फार्मर अपनी आय को दुगना बढ़ा सकता है। इसका इंटरक्रॉपिंग के लिए और ये 4 साल के मैनेजमेंट के लिए अलग से प्रावधान भी 42,000 रुपये 4 साल के लिए हमारे मिशन के तहत किसान को दिए जाते हैं। जी, जो किसान इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हो, क्या इसके बारे में कोई ट्रेनिंग प्लान है या कोई ट्रेनिंग व्यवस्था की गई है? किसान अगर इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं, कहाँ संपर्क करें, किससे मिलें, और ट्रेनिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, हमारा जो ये अभी मिशन है वो 15 राज्यों में चल रहा है, और इसमें स्टेट नोडल ऑफिसर्स और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स जो है वो इसके बारे में पूरी तरह से अवगत रहते हैं। और इसके अलावा हम समय समय पर आपके माध्यम से और थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब में हम वर्कशॉप भी कराते हैं, हम ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, हम फार्मर्स की भी ट्रेनिंग कराते हैं कि जो फार्मर्स ऑलरेडी पाम ऑयल उगा रहे हैं उनको और ज़्यादा कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनको कैसे तकनीक की नई जो तकनीकें आ रही हैं उनके लिए अवगत कराया जाए, उसमें भी ट्रेनिंग कराते हैं। और इसके अलावा हम हर एक सालाना में जो हमारा एक ईयरली एक मिशन, एक ड्राइव होता है, पाम ऑयल ड्राइव होता है, जिसमें हर जगह पे हम क्षेत्र में हर एक राज्यों में जाकर फ्री पौधा वितरण करते हैं। और वहाँ पे हमारे साइंटिस्ट भी जाते हैं, जो भी हम किसानों के जो प्रश्न होते हैं या जो उनकी शंकाएं होती हैं उनका निवारण करने के लिए वहाँ पे तत्पर रहते हैं। हम भी समय समय पर नॉर्थ ईस्ट हो गया और स्टेट्स हो गए या फिर नए स्टेट्स हैं जहाँ पे कि फार्मर उत्सुक हैं इस पौधे के बारे में या इस खेती के बारे में जानने के लिए, हम खुद भी इंश्योर करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से संपर्क कर सकें। अब बात करते हैं इसकी फ्रेश फ्रूट बेरीज को लेकर, क्योंकि जब हम पाम ऑयल का पेड़ लगाते हैं तो उसमें जो बेरीज निकल कर आती हैं, कहा यह जाता है कि जब उसको तोड़ा जाता है तो विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रोसेसिंग करनी चाहिए। प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो क्या अभी जितनी खेती हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो उपलब्ध है? और अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट में आना चाहता है तो उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है इस मिशन के तहत? देखिए, प्रोसेसिंग जो इस मिशन का जो एक डिज़ाइन है वो इसी हिसाब से बनाया गया है ताकि किसान को अपना जो उनका जो उत्पाद है उसको इधर उधर लेके भागना ना पड़े। और इस बीच में कई बार क्या होता है कि स्पॉइल हो जाता है या फिर उचित दाम नहीं मिल पाता। तो ये हमने एक डिज़ाइन के थ्रू इंश्योर कराया कि फार्मर्स को
अपने उत्पादन के लिए कहीं भी भागना ना पड़े, इस वजह से हर एक कंपनी को एक सेट ऑफ फार्मर्स असाइन कर रखा है कि फार्मर्स जो हैं वो उनको कंपनी को खरीदना ही है उनसे उत्पादन, और उसी रेट पे खरीदना है जिस रेट पे स्टेट ने नोटिफाई किया गया है। और अब जब खरीद के वो क्या करेगा, वही जो खरीदता है उसको ही वो प्रोसेसिंग मिल में वो प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग मिल के लिए हमने जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने 50% ऑफ द कॉस्ट को रीइंबर्स करने के लिए हमने एक प्रावधान रखा है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में और ज़्यादा प्रोसेसिंग मिल जो है वो स्थापित हो सके और लोग भी जो प्रोसेसर है वो वहाँ पे जाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित हो सके। बाकी क्षेत्रों में भी जैसे कि लीज पे लैंड मिलती है स्टेट के थ्रू, तो उस केस में बहुत ही ज़्यादा मुनाफादायक हो जाता है प्रोसेसिंग मिल लगाना। इसके अलावा एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रोसेसिंग मिल जो है वो एक लंबे समय के लिए लगाने का मतलब ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर किसी फार्मर के साथ एसोसिएट है तो फार्मर ये 30 साल तक आपको पता है कि ये फल देता है, तो प्रोसेसिंग मिल उस हिसाब से एक लंबे हॉराइजन के लिए हम लगा सकते हैं। इसलिए प्रोसेसिंग मिल में ये भी ज़रूरी है कि जो लोग आएँ वो अच्छी गुणवत्ता वाले, और ऐसे ना हो कि फ्लाई बाय नाइट वाले लोग ना आए। तो हमने ये भी इंश्योर करा है कि अच्छे लोग आएँ वहाँ पे, ताकि फार्मर्स को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। बिल्कुल। इसमें जो है आप देखिए कि प्राइजेस का अगर आप ट्रेंड देखेंगे गत 2-3 सालों में, तो ये ऑयल पाम का जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है, और फ्यूचर में भी इसका कम होने का कोई मेरे को लग नहीं रहा कोई स्कोप है। तो फार्मर्स को एश्योर्ड एक प्राइस मिलना है और बढ़ता जाएगा इसका प्राइस, तो उनकी आय भी बढ़ेगी उस हिसाब से। तो ये एक तरह का मैं तो कहूँगा कि इसमें सहायता भी आप देखें तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए पर हेक्टेयर की सहायता भी जा रही है। उसके अलावा आपका प्राइस भी एक सुनिश्चित मिल रहा है, और उसके प्राइस बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी अर्बनाइज हो रही है, हमारी जो पॉपुलेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिटी बॉर्न हो रही है, जैसे जैसे हमारे लोग का व्यवसाय और मतलब औरतें भी या पुरुष भी दोनों ही जॉब्स कर रहे हैं, तो फास्ट फूड और बाकी जो होरेका सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो रही है, और होरेका सेक्टर में पाम ऑयल इज अ मेजर इनपुट। तो इस वजह से मैं ये इट्स अ फ्यूचर क्रॉप मैं ये बोलूँगा। इस वजह से इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फार्मर्स जो है इसमें इसको लगाएं और अपनी आय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। जी, और किसान भाई इन तमाम चीज़ों की जानकारी और जगहों से भी ले सकते हैं। आप अपने नज़दीकी नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर ऋषिकांत जी ने बताया कि आप अपनी आमदनी को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, और भविष्य की जो फसल है ये उसके तहत भी आप इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है। ऋषिकांत जी, इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम किसानों के सवाल थे जो उनके मन में संशय थे उन संशय को दूर करने के लिए, और जो महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने दर्शकों तक पहुँचाई उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ। उम्मीद करते हैं इन सभी जानकारियों से आपको लाभ होगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, सरकार आपके साथ @gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही साथ आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। कॉल सेंटर नंबर नोट कर लीजिए 1800-1130-60, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया पर जाकर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आप सरकार आपके साथ टाइप कीजिए, वहां हमारा पेज खुल जाएगा, वहां पर भी अपने सुझाव आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या फिर इस जानकारी को कहीं और पहुंचाना चाहते हैं, किसी और किसान तक इन जानकारियों को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर, वहां पर भी इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई योजना के साथ। फिलहाल के लिए हमें हमारी टीम को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।